हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गुलशन एजुकेशन। आज हम बिहार बीएड में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। तो क्वेश्चन 1 है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस पोप की आवाज़ करते हुए जलती है? ऑप्शन है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो हाइड्रोजन गैस पोप की आवाज़ करते हुए जलती है, जबकि हाइड्रोजन गैस को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। जबकि वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 21% है, नाइट्रोजन की मात्रा 78% है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? ऑप्शन है यमुना, सतलज, कोसी, गंडक। तो यमुना नदी गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है, इसकी लंबाई 1376 किलोमीटर है। जबकि सतलज नदी सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। वही सतलज नदी भारत में शिवकिला दर्रा से प्रवेश करती है। कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है और गंडक नदी को नारायणी नदी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर, महादेव गोविंद रानाडे, मैडम भीकाजी कामा, पिंकली वेंकैया। तो पिंकली वेंकैया ने 1921 में राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया था। वही राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा के द्वारा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। जबकि रविन्द्रनाथ टैगोर को सतगुरु कहा जाता है, महादेव गोविंद रानाडे को महाराष्ट्र का सुक्रांत कहा जाता है और मैडम भीकाजी कामा को भारतीय क्रांति की जननी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 76। तो अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति और महाभियोग का उल्लेख है। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति के क्षमादान शक्ति का प्रावधान है। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति के शपथ की चर्चा है। अनुच्छेद 76 में महान्यवादी का उल्लेख है। वही महान्यवादी भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सागरीय खरपतवार किसका एक महत्वपूर्ण स्रोत है? ऑप्शन है आयोडीन, आयरन, क्लोरीन, ब्रोमीन। तो आयोडीन सागरीय खरपतवार का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, क्योंकि ब्रोमीन एक अधातु है जो कि कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? ऑप्शन है नदियों में प्रदूषण, घटता भूगर्भ स्थल, विलुप्त जीव, वायु प्रदूषण। तो रेड डाटा बुक विलुप्त जीव से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? ऑप्शन है स्ट्रोमली, हवाई, फिजी, इनमें से कोई नहीं। तो स्ट्रोमली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है, जबकि हवाई द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है और फिजी द्वीप को छोटा भारत कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहलाता है? ऑप्शन है भूकंप, ओजोन, ज्वालामुखी, नदियाँ। तो ज्वालामुखी को प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिंग ऑफ फायर किस क्षेत्र में स्थित है? ऑप्शन है अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, हिमालय क्षेत्र। तो प्रशांत महासागर में रिंग ऑफ फायर स्थित है। वही प्रशांत महासागर का सबसे गहरा गर्त मेरियाना गर्त है, जिसकी गहराई 11,033 मीटर है। जबकि अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा गर्त प्यूटोरिका गर्त है। हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त सुंडा गर्त है। और हिमालय पर्वत श्रृंखला की लंबाई 2400 किलोमीटर है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किसे प्रदान की गई है? ऑप्शन है राज्य, उच्चतम न्यायालय, केंद्र, इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र को प्रदान की गई है, जबकि अवशिष्ट शक्तियों का प्रावधान कनाडा के संविधान से लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कील नहर जोड़ती है? ऑप्शन है उत्तरी सागर को बाल्टी सागर से, लाल सागर को भूमध्य सागर से, काला सागर को मरमरा सागर से, प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से। तो कील नहर उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है, सुएज नहर लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है, बास्फोरस जल संधि काला सागर को मरमरा सागर से जोड़ती है और पनामा नहर प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिव समुद्र जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है वाराही नदी, शरावती नदी, कावेरी नदी, नर्मदा नदी। शिव समुद्र जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है, जो कि भारत की दूसरी सबसे ऊंची जलप्रपात है। जबकि वाराही नदी पर
कुंचिकल जलप्रपात स्थित है जो कि भारत की सबसे ऊंची जलप्रपात है। शरावती नदी पर जोग जलप्रपात स्थित है। और नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक से होता है जो कि भ्रंश घाटी से बहने वाली नदी है जिसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1958, 1982, 1969, 1992। तो 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना किया गया था जिसका मुख्यालय बेंगलोर में स्थित है। 1958 में DRDO की स्थापना किया गया था जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना शिवरावन समिति की सिफारिश पर किया गया था जिसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि का तारा तो निम्न में से किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन है आयाम, तरंग दैर्घ्य, आयतन, आवृत्ति। तो आवृत्ति पर ध्वनि का तारतम्य निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने किया? ऑप्शन है समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य। तो स्कंदगुप्त के द्वारा गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया गया था। और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी और चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? ऑप्शन है महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, लाला लाजपत राय। तो दादा भाई नौरोजी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया पुस्तक के लेखक थे। वही महात्मा गांधी हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक थे। बाल गंगाधर तिलक गीता रहस्य पुस्तक के लेखक थे। और लाला लाजपत राय अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन क्या है? ऑप्शन है पोषक तत्व ले जाना, संक्रमण से संघर्ष करना, ऑक्सीजन ले जाना, शक्ति प्रदान करना। रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन संक्रमण से संघर्ष करना है जबकि WBC का अन्य नाम ल्यूकोसाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 25 अप्रैल, 22 अप्रैल, 11 जुलाई, 16 सितंबर। तो 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है और 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात विजय की याद में अकबर ने निम्न में से किसका निर्माण करवाया था? ऑप्शन है बुलंद दरवाजा, फतेहपुर सीकरी, पंचमहल, उपरोक्त में एक से अधिक। तो बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने गुजरात विजय के याद में करवाया था। इसके अलावा अकबर ने फतेहपुर सीकरी एवं पंचमहल का भी निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक नियोजन की पहली रूपरेखा का प्रस्ताव किसने पेश किया था? ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, M विश्वेश्वरैया, MN राव, जवाहरलाल नेहरू। तो 1934 में M विश्वेश्वरैया के द्वारा भारत में आर्थिक नियोजन की पहली रूपरेखा का प्रस्ताव पेश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किस खदान से प्राप्त हुआ था? ऑप्शन है सिमुल, गोलकुंडा, कुर्ग, इनमें से कोई नहीं। तो गोलकुंडा खदान से प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फतेहपुर सीकरी में निम्न में से क्या स्थित नहीं है? ऑप्शन है पंचमहल, मोती मस्जिद, सलीम चिश्ती का मकबरा, मरियम पैलेस। तो फतेहपुर सीकरी में मोती मस्जिद स्थित नहीं है। वही फतेहपुर सीकरी में पंचमहल, सलीम चिश्ती का मकबरा और मरियम पैलेस स्थित है। वही दिल्ली के मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। आगरा के मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। और लाहौर के किला में मोती मस्जिद का निर्माण जहांगीर के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कानून के समक्ष समानता का प्रावधान किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया था? ऑप्शन है ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका। तो भारतीय संविधान में कानून के समक्ष समानता का प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण किया गया था जबकि कानून का समान संरक्षण की अवधारणा अमेरिकी संविधान से लिया गया था। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची का प्रावधान लिया गया था और दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन का प्रावधान लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे सूक्ष्म मरुस्थल कौन सा है? ऑप्शन है सहारा, कारकोरस डेजर्ट, गोबी मरुस्थल, अटकामा मरुस्थल। तो अटकामा मरुस्थल विश्व का सबसे सूक्ष्म मरुस्थल है जो कि चिली में स्थित है। वही सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। कारकोरस डेजर्ट विश्व का सबसे छोटा मरुस्थल है जो कि कनाडा में स्थित है। वही गोबी मरुस्थल एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। ऑप्शन है दैनिक गति के कारण,
वार्षिक गति के कारण, छमाही गति के कारण, तिमाही गति के कारण। तो दैनिक गति के कारण पृथ्वी पर दिन और रात होता है, वही वार्षिक गति के कारण पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है राधा कांत देव, देवेंद्र नाथ टैगोर, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय। तो 1830 में राधा कांत देव ने धर्म सभा की स्थापना की थी। वही 1839 में देवेंद्र नाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। वही दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी और राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्मा समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को वर्णित किया गया है। ऑप्शन 1 है राज्यों का समूह, राज्यों का फेडरेशन, राज्यों का संघ, इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ वर्णित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा वोट देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था? ऑप्शन है 52वां, 51वां, 61वां, 44वां। तो 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा वोट देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। वही 52वां संविधान संशोधन 1985 को हुआ था। इसके द्वारा 10वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। 51वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित कर दिया गया था। वही 44वां संविधान संशोधन 1978 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोपला विद्रोह कब हुआ था? ऑप्शन है 1831, 1855, 1899, 1921। तो 1921 में केरल में मोपला विद्रोह हुआ था। 1831 में कोल विद्रोह हुआ था। 1855 में सिंधु कानू के नेतृत्व में संथाल विद्रोह हुआ था। 1899 में मुंडा विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पर्वत को ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है? ऑप्शन है अरावली, सतपुरा, अन्नामलाई, नीलगिरी। तो नीलगिरी पर्वत को ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है, जो कि पश्चिमी भारत को पूर्वी भारत से जोड़ती है और जिसकी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है। क्योंकि अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। सतपुरा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है और अन्नामलाई को हाथी पर्वत भी कहा जाता है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला ट्रांस हिमालय में शामिल नहीं है? ऑप्शन है काराकोरम, जास्कर, शिवालिक, कैलाश। तो शिवालिक पर्वत श्रेणी ट्रांस हिमालय में शामिल नहीं है, क्योंकि शिवालिक पर्वत श्रेणी हिमालय का पर्वतपदीय प्रदेश है। वही ट्रांस हिमालय में काराकोरम, जास्कर, कैलाश एवं लद्दाख श्रृंखला स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला कृत्रिम रबर कारखाना कब स्थापित किया गया था? ऑप्शन है 2015, 2005, 2017, 2013। 2013 में हरियाणा के पानीपत में पहला कृत्रिम रबर कारखाना स्थापित किया गया था। वही 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी है। जबकि भारत में 12 अक्टूबर 2015 को सूचना का अधिकार अधिनियम लागू किया गया था और भारत में GST को 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? ऑप्शन है नाइजर नदी, माही नदी, लूनी नदी, कोसी नदी। तो माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। वही कर्क रेखा भारत में 8 राज्यों से गुजरता है: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। वही नाइजर नदी को तिल नदी कहा जाता है। लूनी नदी भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो कक्ष के रन में विलुप्त हो जाती है और कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, उच्चतम न्यायालय, राष्ट्रपति, संसद। तो आर्टिकल 280 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष पर वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है। वही संसद की चर्चा आर्टिकल 79 में किया गया है, जिसके 3 अंग होते हैं: राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है न्यूयॉर्क, जिनेवा, पेरिस, वाशिंगटन DC। तो वाशिंगटन DC में विश्व बैंक का मुख्यालय स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है और यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ? ऑप्शन है 42वां, 44वां, 73वां, 74वां।
73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था, क्योंकि पंचायती राज व्यवस्था में 29 विषयों को शामिल किया गया है। वही 74वां संविधान संशोधन 1992 को नगर पालिका को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था, जिसमें 18 विषयों को शामिल किया गया है, जबकि 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था, जिसे लघु संविधान कहा जाता है, और 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। निश्चित है, निम्नलिखित में से कौन सा धातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है? ऑप्शन है पोटेशियम, सोना, पारा, ब्रोमीन। तो पारा एक धातु है जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है, क्योंकि ब्रोमीन एक अधातु है जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है। पोटेशियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है और सोना सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है। निश्चित है, कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है? ऑप्शन है गंडक नदी, नर्मदा नदी, तापी नदी, उपरोक्त में एक से अधिक। तो नर्मदा नदी एवं तापी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त में एक से अधिक। जबकि गंडक नदी को नारायणी नदी भी कहा जाता है। निश्चय है, व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कौन थे? ऑप्शन है विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू, ब्रह्मगुप्त, इनमें से कोई नहीं। तो विनोबा भावे व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही थे, वही दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे और तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मगुप्त थे। निश्चय है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन है WC बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयब जी, जॉर्ज यूले। 1886 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। वही कांग्रेस का पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के गोकुलदास तेजपाल महाविद्यालय में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता WC बनर्जी के द्वारा किया गया था और जिसमें 72 सदस्यों ने भाग लिया था। वही कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन मद्रास में आयोजित हुआ था, जिसकी अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी ने की थी, और कांग्रेस का चौथा अधिवेशन इलाहाबाद में आयोजित हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूले के द्वारा किया गया था। निश्चय है, भारत में निम्नलिखित में से किसे सर्वोच्च माना जाता है? ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय, संसद, संविधान, धर्म। तो भारत में संविधान को सर्वोच्च माना जाता है, जबकि संसद की चर्चा आर्टिकल 79 में किया गया है, जिसके 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा। निश्चय है, सल्फर हेक्सोफ्लोराइड अणु का आकार कैसा होता है? ऑप्शन है त्रिभुजाकार, अष्टफलीय, वर्गाकार, आयताकार। तो सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार अष्टफलीय होता है। निश्चय है, बेसी पुरस्कार किस देश में दिया जाने वाला एक नृत्य पुरस्कार है? ऑप्शन है फिनलैंड, थाईलैंड, डेनमार्क, अमेरिका। तो अमेरिका के द्वारा बेसी पुरस्कार दिया जाता है, जो कि एक नृत्य पुरस्कार है। तो फिनलैंड को 1000 जिलों की भूमि कहा जाता है, थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है और डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है। निश्चय है, मस्तिष्क का कौन सा भाग श्वास को नियंत्रित करता है? ऑप्शन है मेडुला ऑब्लांगेट, प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, हाइपोथैलेमस। तो मेडुला ऑब्लांगेट श्वास को नियंत्रित करता है, वही मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क है और हाइपोथैलेमस शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। निश्चय है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है नई दिल्ली, देहरादून, मुंबई, बेंगलोर। तो मुंबई में भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय स्थित है। वही RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को किया गया था। प्रारंभ में RBI का मुख्यालय कलकत्ता में स्थित था। 1937 में RBI का मुख्यालय मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया। वही RBI का राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था, जिसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। जबकि DRDO का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। वन अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय देहरादून में स्थित है और इसरो का मुख्यालय बेंगलोर में स्थित है। निश्चय है, सर्वप्रथम हरित क्रांति की शुरुआत किस देश से हुई थी? ऑप्शन है तुर्की, चीन, नॉर्वे, मैक्सिको। तो मैक्सिको से 1960 में सर्वप्रथम हरित क्रांति की शुरुआत हुआ था और विश्व में हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। जबकि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 में हुआ था, जबकि भारत में हरित क्रांति के जनक को MS स्वामीनाथन कहा जाता है। तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है, चीन को एशिया का मरीज कहा जाता है और नॉर्वे को अर्धरात्रि का देश कहा जाता है। निश्चय है, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है काठमांडू, जकार्ता, मुंबई,
नई दिल्ली। काठमांडू में सार्क का मुख्यालय स्थित है, क्योंकि सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को किया गया था, जिसमें 8 सदस्य देश शामिल है। आसियान का मुख्यालय जकार्ता में स्थित है। नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में स्थित है और DRDO का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन है हैरी हेस, विलियम हर्शल, डोनाल्ड डक, अल्फ्रेड वेगनर। तो 1912 में अल्फ्रेड वेगनर ने महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत दिया था, जबकि 1960 में हैरी हेस ने प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन देश बंधु के नाम से जाने जाते हैं? ऑप्शन है एंड्रयूज, गोपाल कृष्ण गोखले, सूर्यनाथ बनर्जी, चित्तरंजन दास। तो चित्तरंजन दास को देश बंधु कहा जाता है, जबकि एंड्रयूज को दीन बंधु कहा जाता है। गोपाल कृष्ण गोखले को भारत का ग्लैडस्टोन कहा जाता है और सूर्यनाथ बनर्जी को राष्ट्रगुरु कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन है 1952, 1951, 1955, 1954। तो 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना किया गया था, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम एवं एकमात्र कार्यकारी प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन है गुलजारी लाल नंदा, सरदार पटेल, मोरारजी देसाई, लाल बहादुर शास्त्री। तो गुलजारी लाल नंदा भारत के प्रथम एवं एकमात्र कार्यकारी प्रधानमंत्री थे, जो कि 2 बार 13-13 दिनों के लिए बने थे। जबकि सरदार पटेल भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे, मोरारजी देसाई भारत के दूसरे उप प्रधानमंत्री थे और लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस अंग में रक्त नहीं पाया जाता है? ऑप्शन है अग्न्याशय, यकृत, पीनियल, कॉर्निया। तो कॉर्निया में रक्त नहीं पाया जाता है, क्योंकि अग्न्याशय मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है, यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और पीनियल ग्रंथि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु। तो केरल में साइलेंट वैली स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन थे? ऑप्शन है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, CV रमन, C राजगोपालाचारी, इनमें से कोई नहीं। तो भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जिसकी शुरुआत 2 जनवरी 1954 को किया गया था और सर्वप्रथम भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, CV रमन और C राजगोपालाचारी, इन तीनों को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, सिक्किम। तो आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य है, जिसका गठन 1 अक्टूबर 1953 को किया गया था। जबकि 1960 में बम्बई का विघटित कर गुजरात एवं महाराष्ट्र राज्य का गठन किया गया था। जबकि 1963 में नागा आंदोलन के कारण असम का विघटित कर सिक्किम राज्य का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ऑप्शन है होन्शु, होक्काइडो, क्यूशु, शिकोगु। तो होन्शु जापान का सबसे बड़ा द्वीप है, क्योंकि जापान का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप होक्काइडो है, तीसरा सबसे बड़ा द्वीप क्यूशु है और जापान का सबसे छोटा द्वीप शिकोकू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? ऑप्शन है भाखड़ा नंगल बांध, हीराकुंड बांध, टिहरी बांध, सरदार सरोवर बांध। तो भाखड़ा नंगल बांध भारत का सबसे बड़ा बांध है, जो कि सतलज नदी पर स्थित है। हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है, टिहरी बांध भागीरथी नदी पर स्थित है और सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन है 1759, 1760, 1757, 1764। तो 1760 में वांडीवास का युद्ध ब्रिटिश एवं फ्रांस के मध्य में हुआ था। 1759 में बेदारा का युद्ध ब्रिटिश एवं डच के मध्य में हुआ था। 1757 में प्लासी का युद्ध ब्रिटिश एवं मोहम्मद सिराजुद्दौला के मध्य में हुआ था और 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एवं चीन के मध्य में कौन सी रेखा स्थित है? ऑप्शन है रेड क्लिफ रेखा, मैकमोहन रेखा, डुरंड रेखा, 49वीं समांतर रेखा। तो भारत एवं चीन के मध्य में मैकमोहन रेखा स्थित है। भारत एवं पाकिस्तान के मध्य में रेड क्लिफ रेखा स्थित है। पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के मध्य में डुरंड रेखा स्थित है और अमेरिका एवं कनाडा के मध्य में 49वीं समांतर रेखा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में GST का मॉडल किस देश के मॉडल पर आधारित है? ऑप्शन है डेनमार्क, फ्रांस, फिनलैंड, कनाडा।
तो भारत में जीएसटी का मॉडल कनाडा देश के मॉडल पर आधारित है। वही भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था और विश्व में सर्वप्रथम जीएसटी फ्रांस में 1954 में लागू किया गया था। जबकि डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है, फ्रांस को छोटा यूरोप कहा जाता है और फिनलैंड को 1000 जिलों की भूमि भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी भारत का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है? ऑप्शन है कुर्ग, शिलोंग, अहमदाबाद, बेंगलोर। शिलोंग को पूर्वी भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है, कुर्ग को भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है, अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है और बेंगलोर को भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। थैंक यू।